हेलो, दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में आज पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। व्हाट इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस? मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग chronic disease of the central nervous system. It is thought to be a autoimmune disorder, a condition in which the body attacks itself by mistake. MS is a unpredictable disease that affects people differently. Some people with MS may have only mild symptoms. Others may lose their ability to see clearly, write, speak, or walk when communication between the brain and other parts of the body is become disturbed. ब्रेन से अपने संचालित अंग को स्पीक, वॉकिंग, क्लियरली राइटिंग में अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देन यू थिंक अबाउट द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर डिफेक्ट हो जाता है। न्यूरॉन का जो माइसिन सेल है, माइसिन लेयर है, वो डिके हो जाता है और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। कम्युनिकेशन ठीक दे नहीं पाता है। पैर नहीं चलेगा, उठेगा, हाथ नहीं उठेगा और जितना एक्सटर्नल ऑर्गन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी को बोलना में प्रॉब्लम हो जाएगा। अर्ली सिम्टम होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पहले पहले क्या पता चलेगा? चेंजेस टू योर विजन, पहले देखने में तकलीफ होगा। ऑप्टिक न्यूराइटिस, डबल विजन, विजन लॉस। ठीक है। मसल वीकनेस यूजुअली अफेक्टिंग वन साइड ऑफ योर फेस ऑफ द बॉडी और बिलो योर वेस्ट, कमर से नीचे वाले ऑर्गन थोड़े से वीक हो जाएंगे। नंबनेस ऑफ एबनॉर्मल सेंसेशन यूजुअली अफेक्टिंग वन साइड ऑफ योर फेस और बॉडी और बिलो योर वेस्ट। दूसरे में एमएस सिम्टम क्या होंगे? फैटिग, क्लैमिलियस, डिजीनेस, डिफिकल्टी इन ब्लैडर रेगुलेशन, पेशाब यूरिनेशन में भी उसको प्रॉब्लम होगा। लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, एक लाइन से चलने के लिए बोलोगे तो वो चल नहीं पाएगा, कोई पहचान नहीं। उसको चलने के लिए बोलो लाइन लेके नहीं चल पाएगा। That is difficulty with bladder irrigation, loss of balance and coordination, difficulty to cognitive function, thinking, memory, concentration, learning and judgment. सारे जीमेटिक प्रॉब्लम आएगा। मूड चेंजेस, मसल स्टिफनेस एंड मसल स्पैजम, ट्रेमर भी होगा। The symptoms vary from the person to person and may fluctuate severity from the one day to the next. You may have a few these symptoms, but it is unlikely you will experience all of them at once. मेन लक्षण: थकान, अनाड़ीपन, चक्कर आना, पेशाब में कठिनाई होना, सोच या मेमोरी में प्रॉब्लम होना, मूड बदल जाना, मांसपेशियों में अकड़नपन। और हर लक्षण व्यक्ति तो व्यक्ति अलग अलग होते हैं। The first medicine was Lathyrus stylus. इस पेशेंट को कैसे पहचानोगे लेथायरस को? It is very dependable drug for the multiple sclerosis with following signs and symptoms. Emaciation of buttocks, thigh and leg. थाई उसके बटक पतला हो जाएगा। कभी कभी थाई को ऐसे पकड़ करके रखे रहेगा, थाई कहीं गिर नहीं जाए। पकड़ने से दोनों थाई को ऐसे पकड़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा। Extension of legs impossible with while sitting, knees not together. बैठने से घुटना दोनों नी आपस में टच हो जाएंगे, नी नॉक हो जाएंगे। ठीक है। Crossing of leg impossible. Crossing of the leg is impossible. Stiffness of lower limbs in the cold wet weather. लेथायरस का एक मेन सिम्टम है, उसका हिल नीचे टच नहीं रहेगा, हिल ऊपर रहेगा।
that is Etheris. Causticum. Muscle weakness, paralysis, contracture, and tremors, useful for patients with marked difficulty in coordination, stiffness, and strains of the tightness of the muscles. Weakness in limbs, involuntary twitching, and sensation of heavy limbs. Gelsemium. The key indication is tremor, fatigue, and muscular weakness, especially after mental exertion or stress. The general weakness and dizziness and double vision is especially useful when symptoms worsen with emotional distress. Plumbum mat. Excessive and rapid emaciation. पैर पूरे पतले होते चले जाते हैं. General or partial paralysis, extreme with anemia and great weakness. Lassitude faints on going into the room full of the company. भीड़ वाले कमरे में अगर जाता है तो बेहोश हो जाता है. Assume stranger's attitude and position in the bed. और बिस्तर पर लेट पर अजीब अजीब मुद्रा, इधर उधर बैठना, इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं. मस्कुलर एट्रोफी फ्रॉम स्क्लेरोसिस और स्पाइनल सिंड्रोम. रीढ़ की हड्डी के रोग के कारण मांसपेशियों में अगर दुर्बल है, then nothing. Spasm colonic tonic from cerebral sclerosis और ट्यूमर. मैंने सेरेब्रल स्क्लेरोसिस और ट्यूमर और किसी की अवरोध के कारण, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड सप्लाई नहीं होना, तब देखा. अर्जेंट नाइट्रिकम. Unsteady gait, loss of balance and anxiety helps with motor coordination issue and muscle spasm. Tremor, muscle jerking and lack of coordination. Phosphorus. Sensory symptoms like numbness, tingling and burning also help with visual disturbances and fatigue. Nervousness, tremor, muscle weakness and blood vision. Phosphorus में vision के साथ जुड़ा हुआ रहेगा. Ginkgo mat. It is a neuromuscular issue with twitching, restlessness and fatigue. Weakness in limbs, difficulty moving and tendency to drag the legs. Calicos. Mental fatigue, weakness and nerve-related pain, useful in cognitive and emotional symptoms like memory issue, irritability and apathy. Physical and mental exhaustion, tremors and muscular weakness. तो अपने को ये सब के बाद में अगर हो सकता है तो सर्च फॉर द एलिमेंट ऑफ द डिजीज, कॉज खोजो, उसके बाद में जाना. अदर मेडिसिन स्टेफिस इग्नेशिया, नेट्रोम्यूल एंड मेडोरिनम. ठीक है, थैंक यू. वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.